पोर्शे ने अपनी 911 रेसिंग कार को सिंथेटिक ईंधन से चलाकर दुनिया का ध्यान खींचा। सिंथेटिक ईंधन मतलब ऐसा ईंधन जो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से लैब में बनाया जाता है, जिसे ई फ्यूल भी कहते हैं, और इसे पारंपरिक पेट्रोल की जगह बिना किसी बदलाव के इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कार ने चिली के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर समुद्र तल से 6,734 मीटर की ऊंचाई तक का सफर पूरा किया। यह सिंथेटिक ईंधन चिली के मागायानेस इलाके में हारू ओनी संयंत्र से आता है। पोर्शे की वेबसाइट के मुताबिक यह संयंत्र सन 2020 से काम कर रहा है और हर साल 1,30,000 टन सिंथेटिक ईंधन बनाता है। सिंथेटिक ईंधन एक खास तरह का ईंधन है जो साफ बिजली और हवा से बनता है। इसे पुरानी गाड़ियों में बिना किसी बदलाव के इस्तेमाल किया जा सकता है। पोर्शे और जर्मन सरकार की मदद से चलने वाला यह संयंत्र भविष्य में 55 करोड़ टन सिंथेटिक ईंधन हर साल बना सकता है। यह ईंधन गाड़ियों को चलाने के लिए बनाया गया है जो हवा में कम गंदगी छोड़ता है। हारू ओनी संयंत्र में सिंथेटिक ईंधन बनाने की प्रक्रिया कई हिस्सों में होती है। सबसे पहले पवन टरबाइन से साफ बिजली बनाई जाती है। चिली में पवन ऊर्जा सस्ती है, जिससे सिंथेटिक ईंधन बनाना आसान होता है। इस बिजली का उपयोग इलेक्ट्रोलाइसिस नाम की मशीन में होता है, जो पानी को तोड़कर हाइड्रोजन बनाती है। रॉयटर्स के मुताबिक इस हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड अर्जेंटीना की एक बियर फैक्ट्री के कचरे से लिया जाता है। इसे मशीन में डालकर मेथनॉल नाम का एक लिक्विड पदार्थ बनाया जाता है। मेथनॉल को फिर और प्रक्रिया से गुजारकर सिंथेटिक ईंधन तैयार किया जाता है। ये ईंधन गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले गैसोलीन जैसा होता है। इस प्रक्रिया में साफ बिजली का उपयोग होने से हवा में गंदगी कम फैलती है। सन 2030 तक यह संयंत्र और बड़ा बनाया जाएगा। हारू ओनी संयंत्र में बने सिंथेटिक ईंधन को कई तरह से जांचा जाता है। लैब कर्मचारी इस ईंधन का परीक्षण करते हैं ताकि ये गाड़ियों के लिए सही हो। इलेक्ट्राइव के अनुसार सिंथेटिक ईंधन को 3 तरह के ईंधन में बांटा जाता है: हल्का गैसोलीन, भारी गैसोलीन और स्थिर गैसोलीन। हल्का गैसोलीन तेज गाड़ियों के लिए होता है, जबकि भारी गैसोलीन बड़े वाहनों के लिए। स्थिर गैसोलीन लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। इन तीनों को बनाने के बाद कर्मचारी इन्हें मिलाकर एक अंतिम ईंधन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को ब्लेंडिंग कहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि ईंधन हर तरह की गाड़ी में अच्छे से काम करे। पोर्शे ने इस ईंधन को अपनी रेसिंग कार में टेस्ट किया, जो बिना किसी रुकावट के चली। यह ईंधन पुराने गैसोलीन से कम हानिकारक गैस छोड़ता है। पोर्शे का कहना है कि भविष्य में हारू ओनी संयंत्र हवा से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। अभी बियर फैक्ट्री का कचरा उपयोग होता है, लेकिन सन 2030 तक एक नई मशीन हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जमीन के नीचे स्टोर किया जाएगा ताकि हवा साफ रहे। रॉयटर्स के मुताबिक इसके लिए एक नया संयंत्र बनाया जा रहा है। यह तकनीक सिंथेटिक ईंधन को और साफ बनाएगी, क्योंकि इसमें कचरे की जरूरत नहीं होगी। हारू ओनी में बनी बिजली पूरी तरह पवन ऊर्जा से आती है, जिससे यह प्रक्रिया पर्यावरण के लिए अच्छी है। सन 2025 में संयंत्र ने 1,30,000 टन ईंधन बनाया, जो रेसिंग गाड़ियों और कुछ अन्य वाहनों में उपयोग हुआ। इस तकनीक से हवाई जहाज और जहाज भी चलाए जा सकते हैं। सिंथेटिक ईंधन बनाना अभी महंगा है। पोर्शे के अनुसार बिजली की लागत इस प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा है। चिली में सस्ती पवन बिजली इसे आसान बनाती है, लेकिन ईंधन को चिली से यूरोप भेजने के लिए जहाज चाहिए। ये जहाज अभी डीजल से चलते हैं, जिससे साफ ईंधन का फायदा कुछ कम हो जाता है। इलेक्ट्राइव के मुताबिक 1 लीटर सिंथेटिक ईंधन पुराने गैसोलीन की तुलना में 100% तक कार्बन डाइऑक्साइड कम कर सकता है, लेकिन संयंत्र बनाने और ईंधन भेजने की लागत की वजह से पूरी तरह साफ ईंधन बनाना मुश्किल है। सन 2030 तक यूरोप में नियम होंगे कि 5.7% ईंधन साफ होना चाहिए। पोर्शे इस मांग को पूरा करने के लिए हारू ओनी को बड़ा कर रही है। इस संयंत्र में नई मशीनें लगाई जा रही हैं ताकि ज्यादा ईंधन बन सके। पोर्शे का कहना है कि सिंथेटिक ईंधन पुरानी गाड़ियों, जहाजों और हवाई जहाजों में इस्तेमाल हो सकता है। सन 2030 तक यूरोप में गाड़ियों, जहाजों और हवाई जहाजों को साफ ईंधन चाहिए होगा। हारू ओनी संयंत्र इस मांग को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अभी यह संयंत्र पोर्शे की रेसिंग गाड़ियों और कुछ अन्य कंपनियों के लिए ईंधन बनाता है। सन 2025 में इसने 1,30,000 टन ईंधन बनाया, लेकिन सन 2030 तक ये 55 करोड़ टन तक बढ़ सकता है। रॉयटर्स के अनुसार सिंथेटिक ईंधन की लागत को कम करने के लिए और काम करना होगा। नई मशीनें और सस्ती बिजली इसे और आसान बनाएगी। ये ईंधन गाड़ी के इंजन को बिना बदलाव के चलाता है, जो इसे खास बनाता है। सिंथेटिक ईंधन हवा को साफ रखने में मदद करता है। पोर्शे के मुताबिक ये ईंधन पुराने गैसोलीन से कम हानिकारक गैस छोड़ता है।
सन 2030 तक यूरोप में साफ ईंधन की मांग बढ़ेगी और हारू-ओनी जैसे संयंत्र इसे पूरा करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस और मेथनॉल बनाने की प्रक्रिया साफ बिजली से चलती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान कम होता है। भविष्य में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की तकनीक इसे और बेहतर बनाएगी। पोर्शे ने इस तकनीक को अपनी रेसिंग कार में टेस्ट किया, जो बिना किसी रुकावट के चली। इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।